अगर आप ये गलतियां कर रहे हो इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम तो रुक जाइए, क्योंकि आपको आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। डोंट क्लेम फेक डिडक्शंस और अलाउंसेस। बहुत बार देखा गया है, काफ़ी बार एम्प्लॉय एक फेक रेंट रिसिट दे देते हैं एम्प्लॉयर को या फेक डोनेशन दे देते हैं। अभी ये बहुत ही ईजी है इनकम टैक्स के लिए उसको ट्रेस करना और आपको नोटिस भेजना, क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई फेक रेंट रिसिट दे रहे हो। जब आप फेक रेंट रिसिट देते हो, ये सब डेटा है वो AIS में कैप्चर हो जाता है। कैसे होता है? आपके AIS में नहीं, जिसके नाम पे आपने रेंट दिया है। एक केस में हमने देखा कि उनका रेंट था 40,000 रुपीज़, बट उन्होंने रेंट रिसिट एम्प्लॉयर को सबमिट कर दिया 80,000 का। अभी ये जो 80,000 आप रेंट दिखा रहे हो, जो लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हो, ये उनकी इनकम में जुड़ जाता है। मतलब उनकी जो AIS मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप भी आपका खुद का चेक कर सकते हो कि उसमें कौन सी इनकम या क्या क्या चीज़ें आ रही है। बट हम बात कर रहे हैं ये फेक रेंट रिसिट्स की। तो ये फेक रेंट रिसिट्स जब आप देते हो या आप कोई भी एक्सपेंस को ओवरस्टेट करते हो, ये एटलीस्ट कहीं ना कहीं ये कैप्चर हो जाएगा और आपको इसके लिए नोटिस आ सकती है, क्योंकि आपने ये गलत दिखाया है। ऐसा हो सकता है कि जब आप कोई डोनेशन दे रहे हो उसकी फेक रिसिट दे रहे हो, ये सब भी अगर आप कर रहे हो तो आपको करना होगा बंद, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको अगर प्रॉपरली अभी ट्रेस कर पा रहा है। बिकॉज जब भी आप डोनेशन देते हो तो नहीं कि सिर्फ आपको डोनेशन का रिसीट नंबर, बट एक सर्टिफिकेट आता है डोनेशन का, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको आपके रिटर्न फाइलिंग में डालना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। सो डोंट ओवरस्टेट योर एनी ऑफ द डिडक्शंस। द सेकेंड पॉइंट, आपकी कोई भी इनकम टैक्स से ना छुपाए। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो एक छोटा सा बैंक सेविंग इंटरेस्ट है या तो ये मेरी FD इंटरेस्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने TDS भर दिया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पूरी आपकी जो इनकम आई है, जो आपके पैन से जुड़े जितने भी आपके अकाउंट है, जितने भी आपके सेविंग्स इंटरेस्ट है, आपको डिविडेंड आया है या आपको और कोई भी तरीके की इनकम आई है, पूरी उसमें रिफ्लेक्ट होती है। और अगर आपने रिटर्न फाइल किया और ये AIS में अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आती है तो आपको आ सकता है नोटिस और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसमें डिफरेंस क्यों है। अगर इसमें कुछ गलत साबित होता है और आपको शायद टैक्स भी भरना पड़े और उसके साथ उनका एक पेनल्टी भी लगता है, और वो पेनल्टी हो सकता है 100 to 300% of your total income tax. And lastly, don't shy away from taking help of an expert or a professional. क्यों? ये आपकी जो पूरी प्रोसेस है, काफ़ी ऐसे माइन्यूट डिटेल होती है जो आपको नहीं पता है, वो प्रोफेशनल आपको हैंड होल्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी एकदम सिंपल सी इनकम है, आप सिर्फ सैलराइड हो और आपकी कुछ ज़्यादा हेड्स ऑफ इनकम नहीं है उसमें, जैसे आपके पास कैपिटल गेन नहीं है, फ्यूचर ऑप्शन नहीं है, तो शायद आप DIY कर सकते हो। बट डोंट शाय अवे फ्रॉम टेकिंग हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल, बिकॉज कंप्लायंस के पीछे थोड़े पैसे जरूर खर्च करने चाहिए, अदरवाइज नॉन कंप्लायंस कैन कॉस्ट यू अ लॉट। अगर और भी आपके क्वेश्चंस है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से और क्या गलतियां ना करें, please write to us in the comments and we'll reply that. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.